हेलो दोस्तों, आस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। सुबह के 7:30 बजे है। प्री मार्केट रिपोर्ट में आपका स्वागत है। 7 सितंबर 2022 आज का दिन। तो डिस्कस करेंगे आज क्या हो सकता है, मार्केट को क्लूज कौन से है, मार्केट में स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है सुबह, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया आप पढ़ी जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट कर रखिए। चलिए दोस्तों, 2 दिन पहले ही मैंने एक बहुत बड़ी बात बताई थी। जब मार्केट कंटिन्यूस ऊपर जा रहा था तभी मैंने क्या बात बताई थी कि आने वाले 2-3 दिनों में भाई 17,500 के आसपास मुझे निफ्टी दिखाई देता है। 200-300 पॉइंट का करेक्शन मुझे दिखाई देता है, ऐसा क्लियरली मैंने बोला था। तभी बहुत सारे लोगों ने मुझे मजाक किया था मेरा। और जब भी मैं ऐसा बोलता हूँ ना दोस्तों, 2-3 दिनों में करेक्शन आएगा तभी आता है। 99% आज तक के जो सेंटेंस है मेरे वो गवाह है। सिर्फ 2 दिन पहले ही बोला था, परसों ही बोला था दोस्तों, टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट से कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। और उस समय मैंने क्लियरली बोला था कि 17,500 के आसपास निफ्टी आ सकता है ये आने वाले 2-3 दिनों में, यानी फ्राइडे तक बोला था मैंने, और आज ही आ रहा है। कल डो जोन्स लगभग 250 पॉइंट माइनस में गिरा, लेकिन ख़राब चीज़ ये है कि आज सुबह भी डो जोन्स लगभग 150 पॉइंट माइनस में है, डो फ्यूचर सॉरी। तो कल 250 और आज दोपहर, आज सुबह डो फ्यूचर 150 पॉइंट माइनस में है। इसके चलते हुए एसजीएक्स निफ्टी अभी 200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है दोस्तों। 190-200 पॉइंट माइनस में दिखा रहा है, यानी 17,500 के नीचे दिखा रहा है। बहुत बड़ा फॉल। एशियन मार्केट भी ज़बरदस्त माइनस में है। यूरोपियन फ्यूचर्स माइनस में है। कल यूरोपियन मार्केट प्लस में थे, लेकिन डो जोन्स रात को ज़्यादा गिरा। और लगातार पिछले कई दिनों से अमेरिकन मार्केट गिर रहा है दोस्तों। अगर ग्राफ किया तो 7 दिनों में सिर्फ एक दिन मार्केट ऊपर था अमेरिकन मार्केट, और 6 दिन गिरा है, और लगभग 2200 पॉइंट गिरा है। यानी अगर परसेंटेज टर्म में देखा जाए तो 7% गिरा है। तो हमारा मार्केट क्या गिरा है? कुछ भी नहीं। हम लोगों ने करेक्शन बिल्कुल नहीं दिया है। लगभग हल्का सा 1% तक करेक्शन हम लोग कह सकते हैं, 1% भी नहीं। तो हम लोग ग्लोबल मार्केट से अलग है, यही मैंने सवाल किया था परसों, और इसके लिए मैंने बोला भी था कि आने वाले 2-3 दिनों में गिरना ही चाहिए। और आज एसजीएक्स निफ्टी गिर रहा है, दिखाई तो दे रहा है। गॉड नोज, अभी ओपन होने के बाद पता चलेगा। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आर्थिक मंदी की आशंका और ब्याज दरों में बढ़ोतरी की आशंका से अमेरिकन मार्केट गिर रहा है। क्योंकि उनका जो इकोनॉमी अभी ख़राब हो रहा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, लेकिन हमारी कंडीशन इससे विपरीत है, अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डॉलर के ऊपर डिपेंड है। पूरे ग्लोबल मार्केट में सब लोग डॉलर के ऊपर डिपेंड है। इसके लिए अमेरिका जब गिरता है तब सब गिरते हैं। तो ये प्रॉब्लम है। और हमारा भी रुपीज़ डॉलर के मुकाबले वीक होते जा रहा है। 80 डॉलर के पास आ गया। $1 की कीमत 80 रुपीज़ के पास आ गई है। तो हम भी वीक है भाई। लेकिन एक अच्छी बात है, क्रूड ऑयल ज़बरदस्त गिरा कल, 92 डॉलर के पास आ गया। ये अच्छी बात है हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए। ये क्रूड ऑयल क्यों गिर रहा है? आर्थिक मंदी की आशंका के कारण गिर रहा है। क्योंकि अगर आर्थिक मंदी आएगी तो लोगों के हाथ में पैसा नहीं रहेगा, तो फिर ऑयल कैसे खरीदेंगे वो अपने बाइक के लिए, 4 व्हीलर के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। तो इस आशंका से ऑयल भी गिर रहा है। तो ये आ गया है $92 के पास। ये कम है, ये अच्छी बात है। पीसीआर वही है, 1 के पास है, और इसका भी 1 के आसपास ही है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का इतना फर्क नहीं है। इंडिया विक्स कल ज़रूर थोड़ा कम हो गया था, लेकिन आज शायद 20 के ऊपर शूट आउट हो जाएगा। 19.5 के पास क्लोज हो गया था, लेकिन आज 5 से 10% बढ़ सकता है ओपनिंग में। तो 20 के ऊपर गया तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल के रखा है कि 20 के ऊपर बहुत ही खतरा रहता है इंडिया विक्स में।
तो डेंजर रहता है मार्केट, बहुत ही वोलेटाइल रहता है। तो आज बहुत ज़बरदस्त मार पड़ेगी और उन शेयरों को पड़ेगी जो लगातार पिछले कई दिनों से बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोटक बैंक, बहुत सारे बैंक हैं, एचडीएफसी बैंक, जो पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं ओवरबॉट होने के बावजूद भी। और निफ्टी 50 के भी दिग्गज ऑलमोस्ट 70 to 80% सब ओवरबॉट हो चुके हैं, जो बढ़ते ही जा रहे हैं। सिर्फ आईटी के शेयर्स को छोड़ के और कुछ गिने चुने शेयर्स को छोड़ के ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है मार्केट दोस्तों। तो इन शेयरों का पतन पक्का है नीचे, लेकिन क्वालिटी स्टॉक में अगर करेक्शन आता है तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी। आज आपको क्या करना है। और दूसरी एक बात है, मज़े की बात है कि एफआई कल नेट बायर था। मुझे लगा कि ऊपर से नीचे फिसल गया इसलिए एफआई ने सेल किया है क्या, क्योंकि परसों उन्होंने 1100 करोड़ का माल बेचा था, लेकिन कल उन्होंने लगभग फिर से 1100 करोड़ का माल खरीदा है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छी बात है इंडिया के लिए। और डीआई ने भी लगभग 600 करोड़ का माल खरीदा है, यानी नेट टू नेट कल 1700 करोड़ का माल इंस्टीट्यूशन ने खरीदा है। इसके बावजूद भी मार्केट फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज हो गया। ये थोड़ा आश्चर्य की बात है। इसका मतलब तीसरी जो महाशक्ति कही जाती है हम जैसे रिटेलर्स लोग, उन्होंने बेचा है। इसका मतलब उनके मन में डर है दोस्तों। और ये डर क्या कर सकता है, कल आपने देखा कि 1700 करोड़ का माल खरीदने के बावजूद भी इंस्टीट्यूशन ने मार्केट नीचे आ गया। तो ये डेंजरस बात है। अगर एफआई ने भी सेलिंग चालू किया ना दोस्तों, तो कहाँ जा सकते हैं हम लोग, सोचिए आप। बहुत बेकार गिर सकते हैं, बहुत डेंजरस गिर सकते हैं हम लोग। तो एफआई की बाइंग ये अच्छी बात है। देखें आज क्या करेंगे वो लोग। सो आज 17,650 के ऊपर जो क्लोज हो गया है निफ्टी, नीचे आपको 17,500 का लेवल बहुत ही बड़ा सपोर्ट का लेवल मिलेगा, जहाँ एसजीएक्स निफ्टी अभी ओपनिंग दिखा रहा है दोस्तों 17,500 के पास। तो वो एक बड़ा सपोर्ट का लेवल है। अगर वो टूटा, यानी 17,480 के नीचे गया, वही लेवल है बॉस, मैं चेंज नहीं करता हूँ कभी लेवल्स। तो आज, और मुझे लगता है कि आज टूटेगा, क्योंकि अभी 200 पॉइंट दिखा रहा है। सो हम लोग 17,450 के आसपास खुल सकते हैं, ठीक है। सो 17,450 के पास खुल गया तो पहला जो सपोर्ट है वो 17,400 का है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 17,700 तक पुट राइटिंग हो के रखी है। लोगों को लगता था कि कल भी निफ्टी स्ट्रांग था लगभग, तो गिरेगा नहीं, लेकिन आज अगर वो 17,450 के पास गए तो ये पुट राइटर्स भाग जाएंगे, और भागने के बाद और मार्केट गिर सकता है। तो मोटा मोटी आप मानिए कि 17,400 का लेवल एक स्ट्रांग सपोर्ट का लेवल रहेगा आज ओपनिंग में निफ्टी में। वो अगर टूट गया तो 17,300-350 पक्का है दोस्तों। सो आज के दिन 17,300-350 का लेवल जो मुझे ऑलमोस्ट श्योर शॉट लग रहा है वो देखना है। और वहाँ से आपको एक काम करना है, 17,300-350 के रीजन में अगर निफ्टी आ गया तो आपको बाइंग करनी है, और एक स्टॉप लॉस के साथ बाइंग करनी है निफ्टी में। और नीचे गया तो 17,200-250 ये फाइनल सपोर्ट है। उसके नीचे गया तो फिर मंदा हो जाएगा निफ्टी, और 16,800 डायरेक्टली जाएगा। ये मैं क्लियरली बोल रहा हूँ दोस्तों। सो आखिरी होप हमारा 17,200-250 है। अभी 17,300-350 के पास निफ्टी स्टेबल रह सकता है, या 17,400 मोस्टली। तो वहाँ आप एक ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ। एक 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो लगाना पड़ेगा इस मार्केट में, निफ्टी में, और बाय कर सकते हो। ऊपर कहाँ जैसे ऊपर तो मुझे लगता है कि ऊपर आज जाने के चांसेस कम है, लेकिन गया तो भी 17,700 लेवल जो है, 700 से 750 लेवल, वो रजिस्टेंस का काम करेगा। वहाँ आपको शॉर्ट करना है निफ्टी में। बैंक निफ्टी जो 39,650 के पास क्लोज हो गया, आज बैंक निफ्टी ज़्यादा गिर सकता है निफ्टी के बजाय, क्योंकि निफ्टी में क्या हो गया कि आईटी के स्टॉक्स कंटिन्यूस गिर रहे हैं। कल भी गिरे, इसके लिए आईटी के स्टॉक ज़्यादा गिरेंगे नहीं है, इसके लिए इतना ज़्यादा वीकनेस नहीं आएगा निफ्टी में। लेकिन बैंक निफ्टी में ऑलरेडी ओवरबॉट हो चुका है और पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहा है। कल सिर्फ 140 पॉइंट गिरा था। तो बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि आज 39,000 का लेवल के पास जा सकता है इनिशियल स्टार्टिंग में। तो आपको क्या करना है कि 39,000 के लेवल को ध्यान में रखना है। अगर 39,950 के नीचे अगर बैंक निफ्टी टिकता है तो 38,500 तुरंत आ सकता है। मैं ध्यान से सुनिए, अगर 39,950 का लेवल होल्ड करता है,
38,950, सॉरी 38,950, 38,950 का लेवल होल्ड करता है बैंक निफ्टी, यानी 39,000 के ऊपर होल्ड करता है बैंक निफ्टी। जहां पुट राइटिंग ज़बरदस्त हो गई है बैंक निफ्टी में, तो एक 39,000 के पास से एक बाउंस बैक आ सकता है, तो वहां आप बाय कर सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना अनिवार्य है बैंक निफ्टी में। तो 39,000 के पास एक मौका मिलेगा आपको बाय करने का, लेकिन 38,950 के नीचे अगर 38,950 के नीचे गया बैंक निफ्टी, तो फिर 38,500 पक्का है दोस्तों आज के ही दिन। ये ध्यान में रखना है आपको, ये लेवल सपोर्ट रजिस्टर। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? ऊपर फिर वही कहानी है, 40,000 का जो लेवल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का लेवल है, और 40,050 तो माउंट एवरेस्ट, जो मैं पिछले कई दिनों से बोल रहा हूँ। सिर्फ इंट्राडे उसने 40,050 होल्ड किया गया था, लेकिन नीचे आ गया। तो क्लोजिंग बेसिस 40,000 पार करना बहुत ही मुश्किल है। मैंने पिछले कई दिनों से बोला था, और लोग उस समय मजाक भी कर रहे थे कि बैंक निफ्टी इतना बढ़ रहा है, 40,000 तो यूँ आएगा। आया क्या भाई? क्लोज हो गया। लगातार 2 दिन क्लोज करना इम्पॉसिबल है अभी इन कंडीशन। ऐसे ख़राब मार्केट में होता है? नहीं होता है, लेकिन मार्केट में कोई इम्पॉसिबल नहीं होता है, मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये भी सच बात है। सो ये निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको क्लियरली बोले हैं। सो आपको इनका ध्यान रखना है और केयरफुली काम कर रहे हैं, और आज के दिन प्रॉपर हेजिंग करके ही काम कीजिए, कॉल और पुट दोनों में बने रहिए, ये आपको फ़ायदा हो सकता है इसमें। क्लियर? सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, फिर मिलेंगे टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के कार्यक्रम में दोपहर 4 बजे। थैंक यू।